मॉर्निंग दोस्तों। इसके पहले मैं पार्ट 15 तक कंप्लीट कर दिया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का। आज पार्ट 16 स्टार्ट करें। 1857 की क्रांति असफल होने के कारण क्या था। 1857 क्रांति के बारे में पीछे बताए हैं और ये है 1857 की क्रांति असफल हुआ, उसका मेन कारण क्या था। तो पहला देखिए कारण था संगठन का अभाव, यानी एकता का अभाव था। दूसरा था उद्देश्य का अलग अलग होना, यानी जो भी क्रांतिकारी थे सबका उद्देश्य अलग अलग था। तीसरा था नेतृत्व का अभाव, यानी कोई नेतृत्व करता, जो लीडर होते हैं वो लीडर का अभाव था। चौथा था राष्ट्रीयता का अभाव, और सब एक होकर लड़ नहीं रहे थे, अलग अलग होकर लड़ रहे थे। और पांचवा था बिना योजना के लड़ाई, यानी इसका कोई योजना नहीं बनाया गया था, डायरेक्ट लड़ाई हुआ था। और छठा था शिक्षित वर्ग की उदासीनता, यानी शिक्षित वर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिए थे। यही सब 6 कारण जो था प्रमुख था 1857 की क्रांति का असफल होने का। अब इसका देखिए परिणाम क्या निकला, यानी जब क्रांति हुआ तो इसका कुछ परिणाम होता है। जो परिणाम क्या निकला, तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन समाप्त हुआ। लेकिन इतना लड़ाई होने के बावजूद कुछ तो अच्छा परिणाम निकला ही। इसमें क्या था कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो था वो क्या हुआ, समाप्त हुआ। और ब्रिटिश क्राउन यानी संसद यानी महारानी का शासन आरंभ हुआ। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रहे थे उसके जगह अब क्राउन, जो कि संसद कहाँ का, ब्रिटिश का, वहाँ के महारानी जो है ये चीज़ को देखभाल करना स्टार्ट कर दिए। कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में घोषणा पत्र पढ़ा कि अब भारत में गवर्नर जनरल की जगह वायसराय कहा जाएगा। और दूसरा परिणाम ये हुआ कि पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, उसके जगह अब क्या हो गया, वायसराय कहा जाने लगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। इसके अनुसार भारत का प्रथम वायसराय कौन हो गए, लॉर्ड कैनिंग हो गए। कहता भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। जाहिर सी बात है कि गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग थे और वायसराय इसका पद को जैसा ही चेंज कर दिया तो वायसराय भी तो वही रहेंगे। तो भारत का प्रथम वायसराय अगर पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग ही होगा। कहता है पील आयोग बनाया सेना संगठित करने के लिए। सेना संगठित करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया, तो पील आयोग। क्वेश्चन पूछेगा पील आयोग जो है कौन से वायसराय के कार्यकाल में स्थापित हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग। कहता है भारत का गवर्नर जनरल पद अब वायसराय किया गया। गवर्नर जनरल एवं उनके कार्य। कहता 1858 में पील कमीशन बना जिसमें भारतीय अंग्रेज के अनुसार सेना का अनुपात 1:5 था। 1:5 था। कहने का मतलब था कि पहले जो है 1 ठो भारतीय रहता था तो 5 ठो अंग्रेज। अब जो है 1:2 किया गया, यानी अब भारतीय 1 गो तो अंग्रेज कितना रहेगा, 2 गो। कहता 1858 रॉयल कमीशन बना। इसके अनुसार सेना में निम्न जातियों के लोगों को भर्ती किया गया। सेना जातियों में बट गई, सेना क्या हुआ, जाति में बट गया। इसके बाद देखिए वायसराय। कहता है लॉर्ड कैनिंग। वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय पूछेगा कौन, लॉर्ड कैनिंग। 1858 से 1862 ईस्वी तक ये रहे। कहता है 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुआ, यानी लॉर्ड कैनिंग के समय ही 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुआ। कौन कौन, तो कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया और मद्रास हो गया। कोलकाता, मुंबई और मद्रास तीनों हाई कोर्ट की स्थापना कौन से वायसराय के कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। लॉर्ड कैनिंग जो कि 1858 से 1862 रहा। कहता भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम वायसराय पूछेगा कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी पूछेगा तो कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग ही होगा। कहता 1859 से लेके 60, 1859 से 60 में नील विद्रोह हुआ। कौन सा विद्रोह हुआ, नील विद्रोह हुआ, जिसका कारण था नील की खेती। और नेता दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास इसके बारे में नील दर्पण में लिखा मिलता है, जो दीनबंधु ने लिखी। नील दर्पण का किताब है जो किसने लिखा था, दीनबंधु ने, ठीक नहीं। इसमें नील का जो खेती करता था उसी के किसान के बारे में दर्शाया गया है। यानी बलजोबड़ी करता था, बलजोबड़ी करवाते थे अंग्रेज लोग नील की खेती।
उससे क्या होता था, खेत की उर्वरक शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जा रहा था, यानी उसमें दूसरा फसल लगाया जाए तो वो जल्दी होता नहीं था। और इससे सबसे ज़्यादा मुनाफा जो होता था अंग्रेज़ का ही होता था, और धीरे धीरे भारत का भूमि भी बंजर होते गया और अंग्रेज़ इसका फ़ायदा उठाते थे। यही नील को क्या करते थे, ब्रिटेन ले जाकर वहाँ तैयार करते थे, उसके बाद भारत में ही बेचते थे। हरिश्चंद्र चटर्जी जो कि हिंदू पैट्रियट ने नील विद्रोह में सहयोग दिया। नील विद्रोह में क्या किया था, सहयोग दिया। 1861 का अधिनियम पास हुआ। 1861 ईस्वी का अधिनियम पास हुआ किसके समय में, तो लॉर्ड कैनिंग के समय, क्योंकि इसका कार्यकाल जो था 1858 से 1862 था। इसके बाद आया जॉन लॉरेंस जो कि 1864 से लेकर 1869 ईस्वी तक रहा। जॉन लॉरेंस कब से कब तक रहा, तो 1864 से लेकर 1869 ईस्वी में। और इनका मेन काम था हस्तक्षेप नीति अपनाई किसने, जॉन लॉरेंस ने। अफगानिस्तान के संबंध में, कौन सा देश के संबंध में, तो अफगानिस्तान के संबंध में, मतलब इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसे शानदार निष्क्रियता कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शानदार निष्क्रियता बोलते हैं। कहता इस समय राजपूताना बुंदेलखंड में भीषण अकाल पड़ा था। और जब ये जॉन लॉरेंस थे तो इनके द्वारा मेन काम क्या था, हस्तक्षेप नीति अपनाई गई। और दूसरा था कि इस समय राजपूताना बुंदेलखंड में भीषण अकाल पड़ा था। ये मेन घटना जो था किसके समय में घटित हुआ था, जॉन लॉरेंस, जो कि 1864 से लेके 1869 ईस्वी में हुआ था। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 17 स्टार्ट करेंगे, जो कि कल स्टार्ट करेंगे। ये कंटिन्यू चलता रहेगा और इस ढंग से पूरा मॉडर्न, मिडिवल, एंशिएंट हिस्ट्री पूरा समाप्त कर देंगे और उसके बाद ज्योग्राफी की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।